Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the types or classifications of roadways. So in the last video we started the topic roadways, and there we discussed that how roadways play a very important role and why roadways are so important for us and why we even prefer roadways over railways sometimes. So we discussed all those things, and now in this video we are going to discuss the classification of roadways. So there are majorly 6 classes of roads that we have in India, right? So the first one being golden quadrilateral super highways. So from the name only you can get an idea that it is about 4 मेजर रोड्स, बिकॉज जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मतलब होता है 4 साइड्स. क्वाड मतलब 4, सो क्वाड्रिलेटरल मीन्स समथिंग विच हैज 4 साइड्स. कोई भी रैंडम शेप जिसकी 4 साइड्स होंगी वो एक क्वाड्रिलेटरल है. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक तरीके से 4 दिशाओं को जोड़ने का काम किया है. मतलब कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं इसमें हमारे देश के जो चारों कोने हैं, नॉर्थ, नीचे साउथ, देन वेस्ट एंड ईस्ट, इन चारों डायरेक्शंस को जोड़ने की कोशिश की गई है इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के थ्रू. सो लेट्स गेट इनटू इट. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highways. So जो गवर्नमेंट है उसने एक बहुत बड़ा रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है, जिसमें क्या एम किया जा रहा है कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये जो चारों सिटीज हैं जो कि हमारे देश की मेजर मेगा सिटीज मानी जाती हैं, इनको जोड़ने का काम किया जा रहा है. वो भी कैसे? 6 लेन सुपर हाईवेज के थ्रू. मतलब कि ये जो हाईवेज है कोई छोटे मोटे हाईवे नहीं है, नॉर्मल हाईवेज की तरह नहीं है, बल्कि ये सुपर हाईवेज हैं. और इनमें लेन कितनी होगी? 6 लेन्स होंगी. 6 लेन रोड का मतलब क्या हुआ? रोड में 6 लेन्स हैं, मतलब कि 6 गाड़ियां एक साथ उसमें से जा सकती हैं. मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 6 लेन रोड कि अब यहाँ पे इस लेन में एक गाड़ी जा सकती है, फिर इस लेन में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी. तो इस तरीके से 6 गाड़ियां जो हैं एक एक लेन में जा सकती हैं. और ये एक्चुअली क्या है? पूरा एक रोड है. तो जैसे आपने रोड, नॉर्मल रोड आपने कैसा देखा होगा कि इस तरीके से रोड रहता है और बीच में ऐसे डॉट, मतलब ऐसे लाइंस बनी होती हैं. तो ये क्या है? ये बेसिकली 2 लेन रोड है ना, कि मतलब एक लेन जो है आने की है और एक लेन जो है जाने की है, इस तरीके से है. बट अगर हम 6 लेन की बात करें तो इस तरीके से पूरा रोड रहेगा और उसमें जो डिवीजन है वो ऐसे लाइन से बने होंगे. ठीक है, ऐसे लाइंस रहेंगी जो कि ये कह, मतलब एक तरीके से सिग्निफाई कर रही होंगी कि ये एक लेन है. सो इस पूरे रोड में जो है इस तरीके से मार्क्स लगे होंगे जो कि ये बता रहे होंगे कि ये एक एक लेन है और इनमें से गाड़ी जो है जा सकती है. और गाड़ियों को ये बोला जाता है, एक तरीके से ये सजेस्ट किया जाता है कि एक लेन में ही चले, ऐसा ना हो कि आप लेन के बीच में चले. ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पे देखो, एक रोड पे एक साथ 6 गाड़ियां ऐसे जा सकती हैं. इसका मतलब कि ये जो रोड है ये बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ लेके चल सकता है. मतलब कि इसमें बहुत सारी गाड़ियां आ सकती हैं. इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो पाएगा इन 6 लेन रोड्स की वजह से. यहाँ पे एक डायरेक्शन में 3 गाड़ियां जा सकती हैं. तो 3 जो लेन है वो जाने के लिए और 3 लेन जो है वो आने के लिए हैं. इस तरीके से ये 6 लेन्स बनी हुई हैं. The north-south corridors linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, तमिलनाडु. सो हमारे नॉर्थ में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे श्रीनगर जो जगह है, श्रीनगर जो है नॉर्थ में है. एंड ये किससे जुड़ा हुआ है? साथ में कन्याकुमारी. ये दोनों जुड़े हुए हैं. तो नॉर्थ में श्रीनगर एंड साउथ में कन्याकुमारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. वहीं अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात की जाए तो सिलचर असम, असम में जो जगह है सिलचर, वो ईस्ट में देखने मिलेगी. एंड पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और वेस्ट में कौन सी जगह है? पोरबंदर. पोरबंदर जो जगह है गुजरात में, वो वेस्ट जो पॉइंट है हमारे देश का उसको कनेक्ट करती है ईस्टर्न पॉइंट से, जो कि है सिलचर. तो
ये मेजर सिटीज हैं, ठीक है। तो श्रीनगर, कन्याकुमारी, सिलचर एंड पोरबंदर, ये चारों जो सिटीज हैं वो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से इन सुपर हाईवेज के थ्रू। The major objective of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. तो मेन एम क्या है इन सुपर हाईवेज का कि जो टाइम लगता है इन बड़ी सिटीज में मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है, मान लो कि हमें श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल रोड्स के थ्रू अगर जाएंगे। बट ये सुपर हाईवेज जो है वो क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं कि ये जो टाइम है इसको कम किया जा सके और काफी जल्दी से इन मेगा सिटीज में एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी जगह मूव किया जा सके। These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India. अब कौन सी ऑथोरिटी है, हम ये तो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, बट गवर्नमेंट की भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं जो कि कोई पर्टिकुलर काम करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हाईवेज की, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसे NHAI शॉर्ट में बोला जाता है, NHAI जो है वो क्या कर रही है, वो इस पूरे काम को संभाल रही है। ये जो सुपर हाईवेज बनाने का काम है वो इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है। सो फर्स्ट टाइप के जो हमारे रोड्स हो गए वो हो गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। देन सेकंड जो है वो है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवे क्या करते हैं, हमारे देश के जो एक्सट्रीम पार्ट है, मतलब जो एकदम दूर दराज वाले इलाके हैं उनको जोड़ने का काम करा जा रहा है, जो एकदम एकदम लास्ट में है उन पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है नेशनल हाईवेज के थ्रू। सो दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स। नेशनल हाईवेज जो है वो प्राइमरी रोड सिस्टम है, मतलब एक तरीके से हमारे देश का मेन रोड सिस्टम है। जैसे आप सुनते होंगे कि भाई नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, तो मतलब कि ये जो नेशनल हाईवेज है ये एक तरीके से हमारे देश में एक सिटी को दूसरी सिटी, नॉर्मल सिटीज जो हमने ऊपर पढ़ा था ये था मेगा सिटीज के लिए, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उनके लिए। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिटीज। तो देश के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं, दूर दराज वाले इलाके हैं, उन सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज का यूज किया जा रहा है। A number of major national highways run in north, south and east, west direction. तो बहुत सारे ऐसे important national highways हैं जो north, south मतलब north से south को जोड़ते हैं और east को west से जोड़ते हैं। तो जो national highways हैं उनका भी जाला बिछा हुआ है जो कि हमारे देश के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। देन थर्ड टाइप के जो रोड्स आते हैं वो आते हैं स्टेट हाईवेज। अभी ऊपर हमने सेकंड टाइप पढ़ी नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज मतलब कि पूरे देश के लिए हैं। हाईवेज ऐसे हाईवेज है जो कि एक स्टेट से शुरू हो रहे हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज हैं ये। बट स्टेट हाईवेज मतलब कि ये स्टेट के अंदर अंदर की बात हो रही है। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं। किसी स्टेट में वहां की कैपिटल से जब दूसरी जगहों को, दूसरे टाउन्स को, प्लेसेस को जोड़ा जाए रोड्स के थ्रू, तो ऐसे हाईवेज को क्या बोला जाएगा, स्टेट हाईवेज, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ा जा रहा है हाईवेज के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल हाईवे, ठीक है। स्टेट के अंदर जब स्टेट की कैपिटल को दूसरे इलाकों में जोड़ा जा रहा है, दूसरे इलाकों से स्टेट की कैपिटल को जोड़ा जा रहा है, तो वो गया स्टेट हाईवे, राइट। उसके बाद फोर्थ टाइप के जो रोड है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पार्ट से जोड़ते हैं। अभी देखो जैसा स्टेट हाईवे ना वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया। मतलब मान लो ये जो एकदम बड़ा वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये है पूरे देश का, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेट है, मान लो ये पूरी इस तरफ वाली ये एक स्टेट है। अब स्टेट के अंदर हमें पता है और डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने जब स्टेट हाईवे की बात की थी तो स्टेट हाईवे का मतलब कि ये एक कैपिटल है और ये कैपिटल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रही है। बट जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाओ। डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ रहा है। आई थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेशनल हाईवे जो देश के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ रहे हैं, ऐसे याद रखो। फिर स्टेट हाईवे, अब स्टेट के अंदर आ जाओ। स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट की जो कैपिटल है वो दूसरे
इलाकों से जुड़ रही है, स्टेट के जो दूसरे इलाके हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो कैसे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड का जाला फैला हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट रोड है। उसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वो रोड्स के थ्रू दूसरे पार्ट से जुड़ रहा है। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। अदर रोड्स मतलब बाकी जो बच गए रोड हैं, मतलब कि नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इन सबको छोड़ के जो भी रोड्स बचे जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ते हैं, गांव को शहर से जोड़ते हैं, तो कच्चे पक्के ये सारे रोड क्या हो गए, जो दूसरे रोड हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अदर रोड्स। These roads receive special impetus under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अभी जो बचे हुए रोड्स हैं, जो ऐसे रोड हैं जो गांवों में हैं, इनको स्पेशल फोकस मिल रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू। Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. So ये जो ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका एम क्या है कि देश का हर एक गांव जो है वो ऑल सीजन मोटरेबल रोड के थ्रू अपने पास के टाउन से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब कि देखो, ये एक गांव है, विलेज है, ऐसी बहुत सारी विलेज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, मान लो बहुत सारी ऐसी विलेज हैं, और ये इन विलेज के पास का यहाँ पे एक टाउन है, यहाँ पे एक टाउन है। तो क्या कोशिश की जा रही है कि इन विलेजेस के जो पास का टाउन है वो रोड से एक दूसरे से जुड़ जाए। हर एक विलेज जो है रोड्स के थ्रू अपने पास के टाउन से जुड़ी हुई हो, ताकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, शहर जा सकें, काम ढूंढ सकें, वहां से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, कैसे रोड्स के थ्रू ज्वाइन करने की बात की जा रही है। ऑल सीजन मोटरेबल रोड, मतलब कि ये ऐसे रोड होने चाहिए जो कि पूरे सीजन में चले, हर सीजन में चले। ऐसा ना हो कि बारिश आ गई, कच्चे रोड हैं और फिर मिट्टी मिट्टी हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोड होने चाहिए जो कि हर सीजन में काम करें, जिनपे मोटर्स जो व्हीकल्स हैं वो चल सकें। तो इस तरीके के रोड्स जो हैं होने चाहिए, और वो गांव को शहर से या टाउन से जोड़ने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टाइप है रोड का वो है बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। अब ये सारी जो भी हमने बात की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स, इन सब के अलावा भी एक तरीके का रोड है वो है बॉर्डर रोड। तो ये जो बॉर्डर रोड है ना, ये बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि बाकी सारे जो रोड्स है ना वो देश के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अंदर की बात कर रहे हैं एक दूसरे से जोड़ने की, बट जो बॉर्डर रोड है ना वो इस बाउंड्री की बात कर रहा है। ये जो बाहर बाउंड्री है ना, ये जो बाहर बाउंड्री है उसकी बात की जा रही है। ये नाम से आपको पता चल रहा होगा, बॉर्डर रोड्स है, मतलब हमारे देश के जो बॉर्डर हैं उनके पास इन रोड्स को बनाया जा रहा है। तो बॉर्डर रोड्स बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज में, देश के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जो हमारे देश की बाउंड्रीज हैं, उन पे रोड बनाने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1960 में एस्टैब्लिश हुई थी, ताकि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है, मतलब हमारे देश के जो नॉर्दर्न हिस्से हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से हैं, यहाँ पे जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पे रोड बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। देखो रोड बनाने क्यों जरूरी है, मान लो देखो रोड जो बॉर्डर है उस पे हमें पता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉर्डर्स पे अगर हम अपनी सेना को नहीं रखेंगे तो कोई जो दूसरा देश है, जो हमारे आस पड़ोस वाले लोग हैं, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये लोग क्या करेंगे, ये हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसीलिए बॉर्डर पे आपको क्या देखने मिलेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस देखने मिलेंगी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या चाहिए, उनको प्रॉपर रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ चाहिए। और अगर हमें अपने बॉर्डर पे लोगों को लगाना है, आर्मी वालों को अगर हम लगा रहे हैं, हमारे सोल्जर्स को लगा रहे हैं, तो उनको हमें कुछ एमिनेशन भी देना होगा, कोई हथियार वगैरह भी देने होंगे।
तो ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए हमारे जो सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े हैं उनको खाना पीना, जो हथियार हैं, ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए रोड्स तो होने चाहिए। बिना रोड्स के ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी उन तक। ठीक है, मान लो कोई लड़ाई हो जाती है, कोई वॉर हो जाता है, तो यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि इजीली जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनकी सप्लाई की जा सके। तो इसीलिए जो बॉर्डर रोड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1960 में बनाया था ताकि जो नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है वहां पे रोड बनाया जा सके। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। ये जो रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, इन्होंने क्या किया है कि भाई इनकी वजह से ऐसी जगहें जहां पे पहले आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था, जहां पे मान लो बहुत ज्यादा खतरे वाली जगह है, उन जगहों तक भी रोड्स की वजह से अब पहुंचा गया है। बॉर्डर रोड्स की मदद से क्या हुआ है कि जो एकदम एक्सट्रीम वाले इलाके हैं, ऐसे इलाके जो बहुत खतरे वाले हैं, उन तक भी अब पहुंचा जा सकता है, वहां तक सामान पहुंचाया जा सकता है। वहां पे जो आम जनता रह रही है वो जो है इजीली कोई सामान ले सकती है, कहीं आ सकती है, जा सकती है आसानी से। So, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इन एरियाज में, बॉर्डरिंग एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, वहां पे जो गांव हैं, घर हैं, उन लोगों को मदद हुई है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। जब रोड्स आए हैं तो रोड से क्या होगा, इजीली गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रोड्स अगर वहां पे बन गए हैं तो इजीली जो हमारे बॉर्डर में लोग रह रहे हैं हमारे देश के, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इस सब की वजह से क्या हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है बॉर्डरिंग इलाकों का। अब यहाँ पे एक डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, मतलब कि ये क्या है, एक तरीके से हाईवे है बट हाईवे में क्या है, टनल है, जो सुरंग है उसके थ्रू हमारा हाईवे निकल रहा है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और इसका नाम है अटल टनल। ये 9.02 किलोमीटर की है। ये जो टनल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये हमारे देश में है और इसको किसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये जो टनल है ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करती है और पूरे साल भर ये टनल चलती है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो ये टनल बंद हो जाएगी या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो टनल बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो टनल है अटल टनल, ये पूरे साल जो है काम करती है। अर्लियर द वैली वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 months each year owing to heavy snowfall। अब पहले क्या होता था, जब ये टनल नहीं थी, इसकी वजह से जो वैली है वो लगभग 6 महीने के लिए बाकी इलाकों से कट हो जाती थी। मतलब ये जो लाहौल स्पीति वैली है, यहाँ पे बर्फबारी होती थी और इस बर्फबारी की वजह से कोई भी पर्सन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता था, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था स्नोफॉल की वजह से। बट अभी क्योंकि अटल टनल बन गई है तो इस टनल की वजह से क्या है, ये टनल बर्फ वाले टाइम पे भी, जब स्नोफॉल गिरती है उस टाइम पे भी ये यूज में आ सकती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह इस टनल के थ्रू जा सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो पहले 6-6 महीने इनका कनेक्शन कट रहता था, जो लोगों के बीच में कनेक्शन है, वैली का जो दूसरे इलाकों के साथ कनेक्शन है, वो 6-6 महीने तक कट रहता था। अब ये नहीं होता है, बल्कि पूरे साल भर जो वैली है वो दूसरे इलाकों से कनेक्टेड रहती है। अर्लियर द वैली वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 months each year। तो हर साल लगभग 6 महीने के लिए भारी रेनफॉल, भारी स्नोफॉल उसकी वजह से बंद रहती थी। बट अब टनल की वजह से, जो अटल टनल है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है। The tunnel is built with ultra modern specifications in the Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3000 meters from mean sea level। तो ये जो अटल टनल है ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस को यूज करके बनाई गई है। और ये कहाँ पे बनाई गई है, पीर पांजाल रेंज जो है, हमारे हिमालयस की जो पीर पांजाल रेंज है वहां पे ये टनल है और लगभग समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर, लगभग 3 किलोमीटर ऊपर ये टनल देखने मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टनल है इस इलाके के लिए। एक तरीके से फैक्ट भी है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, वो दूसरे इलाकों से अब इजीली जुड़ पाएंगे। अब बर्फबारी की वजह से उनका कनेक्शन नहीं टूटेगा। अब उन रोड्स को बनाने में जो सामान यूज हुआ है उसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ
दोज रोड्स। तो उस किसी भी रोड को बनाने के लिए कैसा सामान यूज किया गया है, किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, उसके बेसिस पे भी हम रोड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड्स ऐसे होते हैं जो कि सीमेंट, कंक्रीट, इवन बिटुमेन ऑफ कोल, इन सारी चीजों से बने होते हैं, मतलब कि ये पक्के रोड होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। मेटल रोड कैसे हैं? सीमेंट, कंक्रीट, इन सारी चीजों से बने हैं। देयरफॉर ये जो रोड है ये ऐसे रहते हैं जो कि लगभग पूरे साल जो है चल जाते हैं। ऑल सीजन रोड रहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा नहीं होता कि बारिश हो गई तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। जो अनमेटल रोड रहते हैं, जो कच्चे रोड रहते हैं, जिन पे कंक्रीट वगैरह नहीं डाला जाता, वो ऑल सीजन रोड नहीं होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो रेत, पत्थर, इन सारी चीजों को लेकर बनाया जाता है। तो ये ऐसा रोड रहता है जो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, वो इजीली खराब हो सकता है, बारिश वगैरह की वजह से वो उसका यूज करना मुश्किल हो सकता है। सो इस तरीके से हम रोड को बनाने में जो सामान यूज हुआ है उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, इन सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अनमेटल जिनमें पत्थर, कंकड़, मिट्टी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है रोड बनाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स है वो समझ आ गई होगी। हमारे पास मेजर कौन कौन से तरीके के रोड हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उसके बाद हैं हमारे अदर रोड्स एंड देन बॉर्डर रोड्स। ये तो हमारे एक तरीके से किस तरीके के रोड हैं, किस यूज में आने वाले हैं, उस बेसिस पे ये रोड की क्लासिफिकेशन हो गई। बट अगर हम देखें कि भाई कौन से मटेरियल से वो रोड बनाया है, तो उस बेसिस पे मेटल्ड एंड अनमेटल्ड क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं रोड्स की। तो अब क्या हो रहा है हमारे देश में, जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो, हम और ज्यादा ग्रो करें, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो रोड्स हैं उनको बनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा नए रोड बन रहे हैं, नए नए हाईवेज बन रही हैं। इन सब चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और काफी तेजी से हमारे देश में जो रोडवेज हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है।